CUET 2023 के लिए अराउंड एक महीने का समय बचा है। तो क्या एक महीने में CUET का जो पेपर 3 है जनरल टेस्ट उसका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है? तो यही सवाल जो स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली CUET का प्रिपरेशन शुरू किया है वो पूछ रहे हैं। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स ने पहले CUET का प्रिपरेशन शुरू किया है वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल टेस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट 30 डेज की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आपने अभी रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किया है तो आप कैसे 30 डेज में पूरा जनरल टेस्ट पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो उसमें कुछ 25 टॉपिक्स होते हैं टोटल, बट उसमें से 13 से 14 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम रौनक शाह है। मैंने अपना इंजीनियरिंग किया और MBA किया है और पिछले 15 साल से मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट पिछले 12 साल से मैं स्टूडेंट्स को UG एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जिसमें IPMET आ गया एंड रिसेंटली CUET भी आ गया। तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यस 30 डेज में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे? तो मैं आपको एक प्लान बता देता हूं, उसको फॉलो करो। मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो भी बता दूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ट्राई टू कंप्लीट 2 टॉपिक्स ऑफ न्यूमेरिकल रीजनिंग, 1 टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग, एंड 1 टॉपिक ऑफ इंग्लिश एवरीडे। तो आपको ये चीज़ हर रोज करनी है कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 टॉपिक हर रोज करने ही करने। अब टॉपिक कैसे है? जैसे एक टॉपिक हो गया HCF LCM, दूसरा टॉपिक हो गया फ्रैक्शन डेसिमल्स। तो HCF LCM टॉपिक को करने के लिए आपको अराउंड 30 मिनट्स का टाइम लगेगा और 30 मिनट्स थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सिमिलरली फ्रैक्शन डेसिमल ले लिया तो 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स आप 1 घंटे में वो टॉपिक भी कर सकते हो। तो आप 2 घंटे दिन में न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दे सकते हो। फिर आप अगर आधा घंटा असाइन करते हो तो लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, तो आप एक टॉपिक ले लो कोडिंग डिकोडिंग और उसको पहले समझ लो क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं और आप उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इसी चैनल पे सैम्पल वीडियोस रिलीज कर रहा हूँ मैं, तो उसको ज़रूर से देखते रहना। वो 5-10 मिनट के छोटे वीडियोस हो गए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आप एक टॉपिक इंग्लिश का कर सकते हो हर रोज़। जैसे आपने ग्रामर ले लिया तो उसमें वर्ब्स ले लिया या फिर सेंटेंस करेक्शन ले लिया या फिर आपने दूसरा कोई टॉपिक ले लिया, प्रीपोजिशन ले लिया, फिल इन द ब्लैंक ले लिया। तो इस तरीके से हर रोज़ 30 या 40 मिनट्स आप इंग्लिश के लिए स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जनरल टेस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एरिया है वो है GK एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको GK अच्छे से करना पड़ेगा। तो GK के काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए। तो इसका मैं लिस्ट आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, लेकिन आपको हर रोज़ नहीं, हर 2-3 दिन में GK का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे अगर आपने पॉलिटी उठाया, जो भी बुक से आप रीड कर रहे हो, ट्राई टू कंप्लीट दिस पॉलिटी इन अबाउट 2 to 3 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। साथ में न्यूज़पेपर रेगुलरली रीड करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप देखोगे ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अगर वो स्टैटिक GK मतलब जो आपका जनरल नॉलेज होता है उसके जो क्वेश्चन भी आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसका रिसेंट टाइम्स में कुछ मेंशन रहता है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में जो ये स्टैटिक GK रहता है उसके भी अच्छे सोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ है कि आपको रेगुलर यूनिट टेस्ट लेते रहना है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपनी प्रिपरेशन को टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में असेस करना है और उसका बेस्ट तरीका होता है यूनिट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब जो फुल लेंथ पेपर रहते हैं वो। तो यूनिट टेस्ट मैंने आपके लिए कुछ डिज़ाइन किए हैं, ये कंप्लीटली फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक करना, उसमें आपको यूनिट टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जब पहली बार ये यूनिट टेस्ट ले रहे हो तो लिंक पे क्लिक करोगे तो एक अनलॉक कोड पूछेगा, उसमें आप ये SHAH10 कोड डाल देना तो आप फ्रीली वो टेस्ट को ले सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेने होंगे रेगुलर इंटरवल पे। मतलब आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आगे के 20 दिन में आपको कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लिखने चाहिए और आखिरी के 10 दिन में आपको और 3 से 4 मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट, तभी आप पेपर के अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। दोस्तों आपको हर संडे असाइन कर देना है सिर्फ रिवीजन करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता रहेगा। आप जो भी पढ़ोगे वो आगे जाके कहीं ना कहीं भूल सकते हो। तो मेक श्योर कि आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो।
ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन से हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं। बट उससे पहले दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसमें मेरा कोड SHAR10 यूज़ कर लेना। आज मतलब लास्ट डे है ऑफर का 14 अप्रैल, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है और प्राइस है सिर्फ 3199। इसमें आपका डोमेन टेस्ट, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट तीनों का प्रिपरेशन आ गया। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आप 1999 में भी ले सकते हो इसको। तो कोड SHAR10 अप्लाई करना मत भूलना। और ये नया बैच है जो रिसेंटली शुरू हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरू कर सकते हो। ये बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र 2.0, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। अब मेरा आगे भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन से पूरे टॉपिक्स है, डिटेल सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे मैंने वही सिलेबस रखा है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप चाहो तो ये टॉपिक पे पहले फोकस कर सकते हो। हालांकि जो बाकी वाले टॉपिक है, जैसे अगर हम नंबर ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें, तो आप सबने ये स्कूल में पढ़ा है, तो एक नज़र भी डालोगे, आप रिकलेक्ट कर सकते हो उसको। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि सारे टॉपिक तो सारे करने हैं, लेकिन ये जो मैंने IMP लिखा है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उसके थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बाकी के टॉपिक के अगर आपने 5-10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए चलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हैं वो हर एक टॉपिक के आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे, मैंने कुछ 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन से। सिमिलरली अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो वैसे तो ये सारे टॉपिक है, इसमें से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो मैंने IMP किया हुआ है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप पिछले कुछ पेपर्स देखते हो तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। तो इस तरीके से आप अपना पूरा प्रिपरेशन डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर्ड वे में 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारा प्लस बैच ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें तो डेफिनेटली हमने प्लान ही ऐसे बनाया है कि आगे के 25 से 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, तो आप बिना वो कोई कन्फ्यूजन अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी पूरे फीचर्स एंड प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बिफोर आई एंड द वीडियो जस्ट वांट टू टेल यू, मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ये चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ में कनेक्टेड रहना। कुछ और वीडियोस लेके मैं आगे आता रहूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। अगर कोई और दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा। वंस अगेन इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। दैट्स इट गाइस।